साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो खैर आज बिहार का चुनाव है। सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार के अंदर जो है एनडीए गठबंधन ने महान विजय पाई है। मतलब अब तक का इतिहास के अंदर एक बिहार के अंदर महान विजय जिसे कहा जा सकता है। और ये चूंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं इसके संबंध में कि कांग्रेस के नेता लोग आज भी सबक नहीं सीख पाए हैं। उसी प्रकार से लालू की भी दुर्दशा होनी थी। और चूंकि उनके जो आप देख रहे होंगे और जो उनकी सपोर्टेड पार्टियां हैं, सभी की दुर्गति हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि देश की जनता बहुत कुछ समझती है, बहुत कुछ सोचती है, और जो परिणाम की बारी आती है तो वो करके दिखाती है। तो सलूट है इस देश की जनता को, खासतौर पर बिहार की जनता के लिए। साथियों, अब बात यहाँ पे हम लोग कुछ और करने वाले हैं। आपने सुना होगा साथियों, अभी जो मामला लाल किला वाला मामला था, तो इसको अगर डिकोड किया गया है जो सरकारी एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने, तो इसका नाम D6 रखा गया है। D6 का मतलब समझ सकते हैं कि आप याद कीजिए, आज 33 साल हो गए हैं जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ, तो 6 दिसंबर को ही हुआ था। और ये प्लानिंग इन लोगों की चली थी 6 दिसंबर की। और लगभग मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक कार्य करने की इनकी एक बहुत बड़ी रणनीति थी, कि जिसमें कि लगभग हिंदुस्तान के लगभग 32 शहरों को चिन्हित किया गया था, जो रिपोर्टें अब छन छन के सामने आ रही। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं साथियों, अगर ये इनका मंसूबा सफल हो जाता और 32 शहरों को चिन्हित करके अगर यहाँ पे इस प्रकार की कार्रवाई की जाती, तो आप समझिए देश के अंदर क्या पोजीशन बनती। वो तो सलूट है इस देश की खुफिया एजेंसियां, इस देश की सरकार को, कि समय रहते इतनी बड़ी योजना को विफल कर दिया। और इसमें पाकिस्तान निश्चित तौर पर, पाकिस्तान नंबर 1 स्थिति पे है, जिसकी की खुफिया एजेंसी, आपको जो बदनाम खुफिया एजेंसी जिसके बारे में आपको पता ही है। और तुर्की का भी इसमें मिला जुला हाथ रहा है, क्योंकि ये सब मतलब सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार किया गया था, बिल्कुल बहुत सोची समझी, बिल्कुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने ताबड़तोड़ जब इस पर कार्रवाई की है, सभी कुछ सामने जनता के आ गया साथियों। तो इसके लिए सबको सलूट है साथियों। तो ये अगर समझ के चलिए आप, मैं इसीलिए पहले भी कह रहा था, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां जो हैं अभी भी नहीं सीख पा रही हैं। ये जयचंद बनने पे तुले हुए हैं कि हमें तो जयचंद का ही बनना है, उनके खानदान का बनना है। तो ये वास्तविक स्थिति है साथियों। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश